अडिग योद्धा में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं क्योंकि आज की बात शायद आपके देखने का नजरिया बदल दें, खुद को देखने का और दूसरों को आपको देखने का तरीका। देखिए, असली समझदार मर्दों के पास एक राज होता है। ये राज ये नहीं है कि उन्हें हर सवाल का जवाब पता होता है या हर देश की राजधानी याद होती है। उनकी असली ताकत इस बात में होती है कि कब चुप रहना है। कई बार जो बात आप नहीं कहते वो आपके बारे में ज्यादा कुछ कह जाती है, किसी भी समझदारी वाली लाइन से कहीं ज्यादा। मैंने सालों तक लोगों को समझने की कोशिश की है, एक तरफ प्राचीन स्टोइक सोच के जरिए और दूसरी तरफ बहुत सारी कॉफी पीते हुए इंसानी नेचर को लाइव होते हुए देखकर। और मैं आपको ये बता दूं, जो सबसे ज्यादा समझदार लोग मैंने देखे हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो बेवजह बातें नहीं करते, वो खामोशी को भरने के लिए जल्दी नहीं मचाते, और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते जो उनकी इज्जत को कम कर दे। तो आज हम बात करेंगे उन 7 बातों की जो समझदार मर्द कभी नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बल्कि उन्होंने जिंदगी से कई बार तकलीफ से सीख लिया होता है कि ये बातें किसी अच्छे रास्ते की तरफ नहीं ले जाती। इसलिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलिए मिलकर और समझदार बनते हैं। पहली बात, मैं पहले से जानता हूं। ये एक ऐसी लाइन है जो अक्सर हमारे मुंह से निकल जाती है और हम मानते भी नहीं कि हम ऐसा करते हैं। मैं जानता हूं, ये सुनने में सीधी सादी लगती है, थोड़ी आत्मविश्वास भरी भी, लेकिन असल में ये एक और ही बात का इशारा करती है, एक बंद दिमाग की। और एक समझदार इंसान ये बात अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि जिस पल हम ये मान लेते हैं कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, उसी पल हमने खुद के आगे बढ़ने का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने भी ये बात जिंदगी से सीखी, और वो भी थोड़े मुश्किल रास्ते से। सालों पहले मैं एक मेंटर के साथ काम कर रहा था, एक ऐसा इंसान जो बहुत कुछ जी चुका था और जिसकी खामोशी में भी गहराई होती थी। हम एक प्रोसेस को लेकर बात कर रहे थे जो मैं 100 बार कर चुका था। उसने कुछ समझाना शुरू किया और मैंने बिना सोचे समझे उसे बीच में टोकते हुए कह दिया, हाँ मुझे पता है ये सब। उसने मेरी तरफ देखा, शांत लेकिन भारी नजर से, और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन उस शाम जब मैं अकेला था, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैंने सिर्फ उसे टोक कर बात नहीं काटी थी, बल्कि खुद को यह समझने का मौका छीन लिया था कि वो क्या देख रहा था जो मैं नहीं देख पा रहा था। उसके सालों के तजुर्बे ने उसे वो बातें सिखाई थीं जो न किसी मैनुअल में मिलती हैं, न किसी ट्रेनिंग वीडियो में। वो बातें जो मैंने अभी तक जिंदगी में खुद महसूस ही नहीं की थी। जब हम कहते हैं मुझे सब पता है, तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं, अब मुझे कुछ नया नहीं सीखना। और ये समझदारी नहीं है, ये तो बस अहंकार है जो समझदारी का नकाब पहनकर सामने आता है। स्टोइक फिलॉसफी इस धोखे को साफ साफ काट कर रख देती है। मार्कस ऑरेलियस ने साफ चेतावनी दी थी, जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तब कुछ भी नया सीखना मुमकिन नहीं होता। उसका मतलब था कि हमारा अहंकार, ये जरूरत कि हमें जानकार दिखना है, अपनी इमेज को बचाना है, वही चीज बन जाती है जो हमारी ग्रोथ को रोक देती है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हम मजबूत जमीन पर खड़े हैं, जबकि असल में हम बस अपने घमंड पर टिका हुआ संतुलन बनाए हुए हैं। समझदार लोग जानते हैं कि ज्ञान कोई ट्रॉफी नहीं होती जिसे जीतकर शेल्फ पर रख दिया जाए। ज्ञान तो एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है, हर पल बदलती रहती है। आप एक ही जगह दोबारा कदम रखो, पानी हर बार अलग होता है। मैंने एक बार देखा कि एक अनुभवी बढ़ई पूरी तमीज और धैर्य से एक नौसिखिए को उसकी टेक्निक समझाते हुए सुन रहा था। वो टेक्निक जो उसने शायद दशकों पहले ही सीख ली होगी। वो सुनता रहा, सवाल पूछता रहा, और आखिर में उस लड़के को शुक्रिया भी कहा। मैंने बाद में उससे पूछा, तुमने बस सीधा क्यों नहीं कह दिया कि ये सब तुम्हें पहले से आता है? वो मुस्कुराया और बोला, कभी कभी किसी चीज को किसी और की नजर से सुनकर ज्यादा सीखने को मिलता है। यही है असली बुद्धिमानी, और ये वो किस्म की समझदारी है जिसे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर कभी खुद को ये सोचते हुए पकड़ो कि ये तो पहले भी सुना है, तो एक पल रुको, सांस लो और फिर भी सुनो। इसलिए नहीं कि सामने वाले को खुश करना है, बल्कि इसलिए कि हो सकता है तुम्हें कोई नई बात मिल जाए, कोई छोटा सा फर्क, एक नया नजरिया, कोई ऐसी बात जो तुम्हारी समझ को और गहरा बना दे। और अगर ऐसा कुछ भी नया ना मिले, तब भी तुम विनम्रता का अभ्यास कर रहे हो, सामने वाले की इज्जत कर रहे हो, और यही आदत तुम्हें वक्त के साथ एक ऐसा इंसान बना देती है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। स्टोइक सोच में इसे कहते हैं खुद पर काबू, अपने घमंड को साइड में रखकर सच्चाई को देखने की ताकत, हमेशा जिंदगी का स्टूडेंट बने रहने की हिम्मत, और आखिर में
यही वो समझदारी है जो सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। दूसरी बात, ये नामुमकिन है। ये वो लाइन है जो कई बार हमारे मुंह से बिना सोचे निकल जाती है, खासकर जब कोई नया आइडिया सामने आता है या कुछ ऐसा होता है जो हमें अपनी सीमा से बाहर लगता है। कई साल पहले मैं एक शख्स के साथ काम करता था। उसका नाम था रॉबर्ट। वो बहुत तेज, समझदार और अनुभवी इंसान था। ऐसा लीडर जो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए चलता था, लेकिन कभी थकान का नामो निशान तक नहीं दिखाता था। लेकिन उसमें एक आदत थी, एक जुमला जो वो बहुत बार कहता था, जैसे उसकी जबान पर चढ़ा हुआ हो, ये नामुमकिन है। जब भी कोई नया आइडिया सामने आता, चाहे वो किसी नए मार्केट में घुसने का प्लान हो, किसी पुराने सिस्टम को बेहतर करने की बात हो या फिर किसी मुश्किल क्लाइंट से डील करने की कोशिश, वो तुरंत कहता, ये नामुमकिन है। शुरू में ये बात समझदारी जैसी लगती थी, जैसे वो जमीन पर रहकर फैसले ले रहा है। आखिर किसके पास वक्त है ऐसे सपनों के पीछे भागने का जो पूरे ना हो। लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ होती गई। हर बार जब वो नामुमकिन कहता था, असल में वो किसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा होता था, वो खुद की बात कर रहा होता था, अपनी सीमाओं की, अपने डर की। स्टोइक्स इस तरह की सोच को अच्छी तरह पहचानते थे। सेनेका ने लिखा था, हम अक्सर हकीकत से ज्यादा अपनी सोच में तकलीफ उठाते हैं, और रॉबर्ट भी वही कर रहा था। वो किसी सिचुएशन को तटस्थ होकर नहीं देख रहा था, वो अपने डर को उस पर थोप रहा था। नाकामी का डर, अनजान रास्तों का डर, गलती करने का डर। ये डर बहुत शांत होता है, ऐसा डर जो दिखने में डर नहीं लगता। ये समझदारी, सावधानी और प्रैक्टिकल सोच का मुखौटा पहनकर आता है। लेकिन इस नकाब के पीछे वही चीज होती है जो हमें छोटा बनाए रखती है। ये यकीन कि अगर पूरा रास्ता नहीं दिख रहा तो पहले कदम की भी कोई जरूरत नहीं। स्टोइक सोच इस पैरालिसिस को काटती है, ये याद दिलाकर कि रुकावट ही असली समस्या नहीं होती, बल्कि हमारे नजरिए में जो डर होता है वही असली रुकावट बनता है। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं रॉबर्ट के साथ काम करने के सालों बाद जुड़ा। बजट बहुत कम था, डेडलाइन बहुत करीब थी और टीम में ज्यादा अनुभव नहीं था। हर तर्क कह रहा था कि यह काम नहीं होगा, लेकिन इस बार मैंने ये नामुमकिन है कहने की जगह कुछ और सोचा। मैंने खुद से पूछा, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? अगला छोटा कदम क्या है जो मैं अभी उठा सकता हूँ? वो प्रोजेक्ट मेरे करियर के सबसे सफल प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। इसलिए नहीं कि हमने कोई चमत्कार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने चुनौती की विशालता से डरकर खुद को रोकने नहीं दिया। हम सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते रहे, फिर उसके बाद वाले पर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे दिमाग पर है, बाहरी हालातों पर नहीं। और यहीं से फर्क शुरू होता है। जब कोई आदमी कहता है ये नामुमकिन है, तो वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। समझदार लोग जानते हैं कि जो चीज नामुमकिन लगती है वो अक्सर बस अनजान होती है। कोई दीवार नहीं होती, बस एक चुनौती होती है आगे बढ़ने की। वो समझते हैं कि ताकत हर बार जीतने से नहीं बनती, बल्कि बार बार मैदान में लौटने से बनती है, खासकर तब जब हालात हमारे खिलाफ हों। यही है स्टोइक साहस की असली पहचान। कोई बेमतलब की उम्मीद नहीं, बल्कि अनुशासन से भरा हुआ संघर्ष। जिंदगी में अक्सर हमें मुश्किल काम करने पड़ते हैं, और जैसे ही हम उन्हें नामुमकिन कह देते हैं, हम अपने ही लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान हर हाल में अगला कदम उठाना सीख लेता है, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो ऐसे रास्ते खोलता है जो बाकी लोग देख भी नहीं पाते। ये सिर्फ समझदारी नहीं है, ये वो हिकमत है जो मेहनत से बनती है। तीसरी बात, ये मेरी गलती नहीं है। ये एक ऐसा जुमला है जो सुनने में छोटा और सीधा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जब कोई चीज गलत हो जाती है, चाहे वो काम में हो, रिश्तों में हो या जिंदगी में, तो खुद को बचाना एक आम बात होती है। हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि गलती हमारी नहीं, किसी और की है, और उस वक्त ये कहना बिल्कुल जायज भी लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी हम जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, हम साथ ही अपनी ताकत भी दूसरों के हवाले कर देते हैं। समझदार लोग ये बात बहुत गहराई से समझते हैं। उन्होंने ये सीखा होता है कि जिम्मेदारी का मतलब किसी पर इल्जाम लगाना नहीं होता। जिम्मेदारी का मतलब है असर डालने की ताकत रखना। और अगर आप किसी भी परेशानी में अपनी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं, तो आप खुद को उस सुलझाने की प्रक्रिया से बाहर कर देते हैं। मैंने ये बात खुद अपनी आंखों से देखी है। कई साल पहले मेरा एक दोस्त माइकल एक बड़ा क्लाइंट खो बैठा। उसने फौरन कहना शुरू किया कि ये उसकी गलती नहीं थी। क्लाइंट बहुत मुश्किल था,
मार्केट बदल रही थी, उसकी टीम डेडलाइन मिस कर रही थी। ये सारी बातें हद तक सही भी थीं, लेकिन जब वो ये समझाने में लगा रहा कि उसकी कोई गलती नहीं, तब उसने उस मौके को खो दिया जिसमें वो इस अनुभव से कुछ सीख सकता था, खुद को बेहतर बना सकता था। वो वहीं अटका रहा, वहीं गलतियां दोहराता रहा, ये सोचते हुए कि हर बार गलती किसी और की होती है और सुधार भी उन्हीं को करना है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि जब उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, उसने वो एक चीज भी खो दी जो उसकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती थी, खुद पर उसका नियंत्रण। स्टोइक्स का मानना था कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं, बाकी को जाने देना चाहिए। एपिक्टेटस ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, असल मायने ये रखता है कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। और यहीं पर फर्क आता है। जब हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, तब हम हालात बदलने की ताकत किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम इंतजार करने लगते हैं कि कोई और इसे ठीक करेगा, कोई और माफी मांगेगा, कोई और बेहतर करेगा। लेकिन जब हम थोड़ी सी भी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, हम उसी वक्त अपना कंट्रोल वापस ले लेते हैं। हम सिर्फ देखने वाले नहीं रहते, हम एक्शन में आते हैं। हम बेबस नहीं रहते, हम ताकतवर बन जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में मैंने पाया है कि चाहे मेरी गलती कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब मैं उसे स्वीकार करता हूं, तो कई ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले नजर ही नहीं आते थे। ये हो सकता है कि मैंने ठीक से बात नहीं किया, या मैं और अच्छे से तैयारी कर सकता था। भले ही दूसरों की गलतियां ज्यादा बड़ी हों, लेकिन ये तैयार रहना, जिम्मेदारी लेने का हौसला हमारे अंदर कुछ बदल देता है। ये अपने आप पर और दूसरों पर भरोसा बनाता है। ये दिखाता है कि आप वो इंसान हैं जो न तो किसी के आने का इंतजार करता है, न ही खुद को साबित करने की जिद करता है। आप खुद ही एक्शन लेते हैं। इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना मुश्किल। मगर जिम्मेदारी वही जगह है जहां असली ताकत पैदा होती है। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में मुश्किलों से भागने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें पार करने आए हैं। और ऊपर उठना शुरू होता है इस सवाल से, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यही तरीका होता है समझदार लोगों का लीड करने का। गलती ढूंढकर नहीं, बल्कि रास्ता निकाल कर। चौथी बात, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ये एक ऐसा झूठ है जो कई मर्द खुद से कहते हैं, और ये सबसे खतरनाक झूठों में से एक है। बाहर से देखने में ये बात बड़ी शान वाली लगती है, खुद पर भरोसा, मजबूत। हमारी सोच में इसे एक आदर्श मान लिया गया है, खासकर उस दुनिया में जो अकेले चलने वाले को हीरो बना देती है। वो आदमी जो खुद का रास्ता खुद बनाता है और बिना शिकायत अपने बोझ उठाता है, हमें लगता है वही असली मर्द है। लेकिन इस सोच के पीछे की सच्चाई इतनी शानदार नहीं होती। जब कोई मदद लेने से इनकार करता है, तो अक्सर ये ताकत की निशानी नहीं होती, ये अहंकार होता है। एक ऐसा अहंकार जो चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करता रहता है। ये हमें दूसरों से अलग कर देता है और धीरे धीरे ये यकीन दिला देता है कि चुपचाप तकलीफ झेलना ही असली बहादुरी है। लेकिन वक्त के साथ यही आदत हमारी अंदरूनी ताकत को खत्म कर देती है, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे ये बात तब और गहराई से समझ में आई जब मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा। उस दौर की जब सिविल वॉर अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर थी। इतिहास में हमें लिंकन एक अकेले, गंभीर, स्टोइक आदमी के तौर पर दिखता है, जैसे वो पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाया था। लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि लिंकन ने दूसरों पर कितना भरोसा किया था। वो ऐसे सलाहकारों से घिरा रहता था जो उससे सहमत नहीं होते थे, जो उसे टकराव वाले सुझाव भी देते थे। लिंकन ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने फैसलों को लेकर डगमगाया हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि असली समझदारी अकेलेपन से नहीं, बल्कि दूसरों की बातें सुनने के साहस से पैदा होती है। एंटीटम की भयानक लड़ाई के समय लिंकन ने एक जनरल से मिलने का फैसला किया जिससे उसका मतभेद था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो बेहतर रणनीति समझ सके। उसने अपने कैबिनेट में उन लोगों को रखा जिन्हें टीम ऑफ राइवल्स कहा जाता था, क्योंकि उनके विचार उससे अक्सर अलग होते थे। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये नम्रता से भरी हुई ताकत थी। यही बात समझदार मर्द वक्त रहते सीख जाते हैं। खुद पर निर्भर रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अकेले ही करना है। स्टोइक्स ने भी इस बारे में साफ कहा है। मार्कस ऑरेलियस, जो अपने समय के सबसे ताकतवर आदमी थे, उन्होंने खुलकर लिखा कि उन्होंने अपने गुरुओं, दोस्तों और सिखाने वालों से कितना सीखा। अपनी किताब मेडिटेशन में उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे हर किसी से मिली समझ ने उनकी सोच को गहराई दी। सोचिए, जो इंसान पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट था, वो भी ये दिखावा नहीं करता था कि उसे सब कुछ आता है। तो फिर हमें क्यों करना चाहिए? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मदद मांगना हार मानने जैसा है,
अगर हमने किसी से हाथ बढ़ाया तो मतलब हम कमजोर हैं, लेकिन ये सोच एक जाल है। ये हमें अपने ही दिमाग के अंधेरे कोनों में बंद कर देता है, जहां हम धीरे धीरे डूबते जाते हैं उन समस्याओं में जो कभी अकेले सुलझाने के लिए बनी ही नहीं थी। और सबसे बुरी बात यह होती है कि जब हम मदद नहीं मांगते, हम दूसरों से कुछ देने का मौका भी छीन लेते हैं। जब हम खुद को सब कुछ अकेले उठाने वाला समझते हैं, तब हम उस भरोसे और सहारे को काट देते हैं जो इंसानों को आपस में जोड़ता है। मैं खुद भी इस जाल में गिर चुका हूँ। एक वक्त था जब मुझे लगा कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, काम, घर, जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां। मैंने समझा कि मजबूत दिखने का मतलब है किसी से कुछ न कहना, सब कुछ अपने अंदर रखना। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मैं अंदर से टूटने लगा। फिर एक दिन जब मैंने किसी भरोसेमंद इंसान से कहा कि मैं अब अकेले नहीं कर पा रहा, तो मुझे कोई जजमेंट नहीं मिला, मुझे समझ मिली, साथ मिला। वो एक छोटा सा लम्हा जिसमें मैंने अपनी कमजोरी मान ली, उसी ने मुझे वो ताकत और साफ सोच दी जो मैं सालों से खो बैठा था। तब मुझे समझ आया कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी देर अकेले खड़े रह सकते हैं। असली ताकत इस बात में है कि आप कब किसी की मदद लेते हैं और कब किसी की मदद को स्वीकार करते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हम अकेले नहीं बने हैं, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई इंसान एक टापू नहीं होता। जब हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, तो हम खुद जिंदगी के नेचुरल सिस्टम के खिलाफ चलने लगते हैं। मदद मांगना आपकी ताकत को कम नहीं करता, बल्कि वही आपकी असली ताकत की पहचान है। क्योंकि मदद मांगना हिम्मत मांगता है, ईमानदारी मांगता है, और ये दोनों बातें एक समझदार इंसान की निशानी है। क्योंकि बोझ उठाना कोई बहादुरी नहीं, अगर उसे अकेले उठाना आपकी सेहत, दिमाग और रिश्तों को तोड़ रहा हो। इसीलिए अगली बार जब आपका दिल कहे मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई ताकत बोल रही है या सिर्फ छुपा हुआ अहंकार। और याद रखिए लिंकन को, जिसने नम्रता और समझदारी के साथ लीड किया, ये जानते हुए कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी दूसरों के सहारे खड़े होते हैं। पांचवी बात, मैं अब उस चीज के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। ये एक सबसे खतरनाक झूठों में से एक है जो एक मर्द खुद से बोल सकता है। ये बात अक्सर बड़ी चुपचाप निकलती है, कभी मजाक में, कभी प्रैक्टिकल सोच के नाम पर। लेकिन इसके पीछे छुपी होती है एक गहरी थकावट, एक ऐसा यकीन कि जिंदगी के अच्छे पन्ने तो अब खत्म हो चुके हैं और अब आगे कुछ भी हासिल करने लायक नहीं बचा। ये सोच दरवाजे बंद कर देती है, और वो भी बहुत पहले, जब दरवाजे बंद करने का कोई वक्त नहीं आया होता। समझदार लोग जानते हैं कि ये जुमला सिर्फ लिमिट नहीं करता, ये धीरे धीरे इंसान का मकसद ही खा जाता है। ये एक खामोश हार है उस जिंदगी से जो अब भी बची है और जो अब भी जी जा सकती है। मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा था, हैरी बर्नस्टीन। 93 साल की उम्र में एक जिंदगी बिताने के बाद, जिसमें वो मैगजीन एडिटर रहे, एक परिवार को संभाला, उन्होंने फैसला किया कि अब पहली किताब लिखनी है। किताब का नाम था द इनविजिबल वॉल। उनकी बचपन की यादों पर एक गरीब इंग्लिश शहर में जहां मजहब और भेदभाव ने लोगों को बांट रखा था। कई पब्लिशर्स ने मना किया, पर आखिरकार वो किताब छपी। तब उनकी उम्र थी 96 और वो किताब इंटरनेशनल लेवल पर सराही गई, कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, दुनिया भर के लोगों को छू गई। और हैरी ने उसके बाद 3 और किताबें लिखी। हैरी ने ये झूठ नहीं अपनाया कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनके पास कहने को कुछ था, बनाने को कुछ था, और उन्होंने वो किया। हैरी की कहानी में जो बात सबसे गहरी लगी, वो सफलता नहीं थी, बल्कि हिम्मत थी। ये हिम्मत की जिंदगी अब भी कुछ देने वाली है। ये यकीन की उम्र चाहे जो भी हो, इंसान अभी भी सीख सकता है, बढ़ सकता है और दुनिया में कुछ योगदान दे सकता है। और ये हिम्मत सिर्फ हैरी जैसे लोगों के लिए नहीं होती, ये तो रोजमर्रा का एक चुनाव है जो हम सबके सामने होता है। क्या हम उस आवाज पर यकीन करें जो कहती है कि हमारा वक्त निकल चुका है, या फिर उस मुमकिनात को अपनाएं कि जब तक सांस चल रही है तब तक मकसद भी जिंदा है। स्टोइक्स कहते हैं कि आत्मा के लिए उम्र की कोई अहमियत नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने इस सच पर गहराई से सोचा। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि मौत तय है, हाँ, पर जब तक वो नहीं आती, हमारा फर्ज है कि हम पूरी तरह और नेक दिली से जिएं। वो मानते थे कि असली समझ उम्र से नहीं, बल्कि उस इंसान से आती है जो उम्र के साथ भी जिज्ञासु और बहादुर बना रहता है। उम्र के साथ बढ़त रुकती नहीं, बल्कि गहराई पकड़ती है। मैंने 60 की उम्र के लोगों को नई स्किल्स सीखते देखा है, बिजनेस शुरू करते देखा है और जवानों को मेंटर बनते देखा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिन्होंने अफसोस और वक्त की थकावट को अपने ऊपर हावी कर लिया और जिंदगी से पीछे हट गए। फर्क हालातों का नहीं था, फर्क सोच का था। जो आदमी कहता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, वो अपने लिए खुद ही रास्ता बंद कर देता है। लेकिन जो पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो दरवाजा फिर से खोल देता है। उम्र हमें जोर से जीने से नहीं रोकती, वो हमें और ज्यादा देने लायक बनाती है। तजुर्बा, साफगोई, सब्र, ये उस आदमी की निशानियां हैं जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी अपनी असली शुरुआत कर रहा है। और यही है स्टोइक रास्ता। जब तक जिंदगी है तब तक सीखते रहना, बढ़ते रहना, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं तब तक काम बाकी है। छठी बात, मैं बाद में कर लूंगा। कुछ बातें सुनने में जितनी सुकून देने वाली लगती हैं, असल में उतनी ही खतरनाक होती हैं। मैं बाद में कर लूंगा, ऐसी ही एक बात है। ये सुनने में सीधी सादी लगती है, जैसे कोई अपना ही वादा हो कि हाँ करेंगे जरूर। लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में अक्सर वो कब्रगाह बन जाता है जहां हमारे सबसे अच्छे इरादे चुपचाप दफन हो जाते हैं। समझदार लोग ये बात जानते हैं और कई बार उन्होंने ये सीख बहुत मुश्किल से सीखी होती है कि जो चीजें वाकई मायने रखती हैं उन्हें टालना वक्त बचाना नहीं होता, बल्कि वक्त गंवाना होता है। जब भी हम खुद से कहते हैं कि कल फोन कर लेंगे, अगले हफ्ते माफी मांग लेंगे, या जब हालात सही होंगे तब वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो असल में हम उस चीज के साथ जुआ खेल रहे होते हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं, वक्त। मैं एक आदमी को जानता था, थॉमस। हर पैमाने पर देखा जाए तो सफल इंसान था। चलता हुआ बिजनेस, खूबसूरत परिवार और समाज में इज्जत। लेकिन वो हमेशा बिजी रहता था, बहुत ज्यादा बिजी। वो खुद से बार बार कहता था कि अपने बूढ़े पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। लेकिन बाद में जब ऑफिस में थोड़ी फुर्सत होगी, उसने वो मछली पकड़ने की ट्रिप टाल दी जो उन्होंने साथ प्लान की थी। फोन पर बात करने की सोचता रहा, लेकिन करता नहीं था। बस यूं ही, कभी टाइम नहीं मिला, कभी मूड नहीं बना, और फिर एक दिन वो बाद में ही खत्म हो गया। उसके पिता अचानक चल बसे। थॉमस के पास एक फोन था जिसमें दर्जनों ड्राफ्ट पड़े थे जो कभी भेजे ही नहीं गए, और एक दिल था जिसमें अनगिनत बातें थीं जो कभी कहीं ही नहीं गईं। उसने ये बात सालों बाद मुझसे शेयर की, सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह। हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त है, जब तक कि वो अचानक हमारे पास से चला नहीं जाता। स्टोइक्स इस सच्चाई को बहुत साफ तरीके से समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने हर दिन खुद को याद दिलाया करता था कि मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है। ये बात डिप्रेशन के लिए नहीं, बल्कि इस एहसास के लिए कि वक्त की कीमत क्या है। उसने लिखा था, तुम अभी इस पल में भी जिंदगी छोड़ सकते हो। जो सोचो, जो कहो, जो करो, वो इसी समझ से तय होना चाहिए। ये सिर्फ कोई दार्शनिक सोच नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक नजरिया है। ऐसा नजरिया जिसे समझदार लोग अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घड़ी उनके हाथ में नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग या इरादों की परवाह नहीं करता। जो चीजें हम आज टालते हैं, जरूरी नहीं कि उनके लिए कल मौका मिले। इसीलिए समझदार लोग अब काम करते हैं। वो फोन कॉल करते हैं जिसे टालते आ रहे थे। वो पहला मुश्किल कदम उठाते हैं, चाहे वो किसी टूटी हुई रिश्तेदारी को ठीक करने की कोशिश हो या कोई पुराना घाव भरने की हिम्मत। वो उस आइडिया पर काम शुरू करते हैं जो दिमाग में सालों से बैठा है, पर अब तक धूल खा रहा है, और शक भी। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये आसान होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें मालूम है कि परफेक्ट टाइम का इंतजार करना एक खतरनाक खेल है जो ज्यादातर बार हार में ही बदलता है। मेरे खुद के जीवन में भी ऐसा हुआ है। कुछ बातें थीं जो मैं टालता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं उस असहजता से बचना चाहता था जो उन बातों से जुड़ी हुई थी। कुछ खत थे जो मैं कभी नहीं लिख पाया क्योंकि लगता था कि बाद में लिख लेंगे। लेकिन जब मैंने आखिरकार टालना छोड़ दिया और एक्शन लिया, तो कुछ गजब का हुआ। एक बोझ उतर गया, पछतावे की जगह साफ सोच आ गई, और तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी को यादगार बनाने के लिए सिर्फ इरादा नहीं, कदम उठाना जरूरी है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि अभी जियो, पूरी शिद्दत से और पूरी जागरूकता के साथ। बाद में एक छलावा है जो हमें दिलासा तो देता है, पर बहुत बार जब होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। जो आदमी आज काम करता है, जो जरूरी चीजें अधूरी छोड़ने से इनकार करता है, वही शख्स बिना पछतावे के जीता है। और यही असली समझदारी है, क्योंकि मौके दो बार दस्तक नहीं देते, वो चुपचाप गायब हो जाते हैं जब हम किसी सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। सातवीं बात, मैं ऐसा ही हूं। एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा रोक लगाने वाले जुमलों में से एक है ये लाइन। सुनने में लगता है जैसे बात यहीं खत्म हो गई हो, जैसे किसी बात का आखिरी फैसला हो गया हो।
लेकिन असल में ये एक चुपचाप हार मान लेने जैसा होता है, जैसे खुद से कह देना कि अब और आगे नहीं बढ़ना। समझदार लोग इस सोच से दूर रहते हैं क्योंकि वो एक सच्चाई को पहचानते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम कोई स्थिर चीज नहीं है, ना तो हम पुराने आदतों में फंसे हुए हैं और ना ही किसी गुजरे हुए पहचान में कैद हैं। हम कौन हैं, ये इस बात से तय होता है कि हम बार बार क्या करने का चुनाव करते हैं। जिस पल कोई आदमी खुद को कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बदल नहीं सकता, उस पल वो अपनी फितरत नहीं बता रहा, वो उस फितरत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है। एक आदमी बार बार गुस्से में आ जाता है, जब उससे पूछा जाता है तो बस कंधे उचकाकर कहता है मैं ऐसा ही हूँ। दूसरा आदमी किसी के करीब नहीं आता क्योंकि उसे अपनी कमजोरियां दिखाने में डर लगता है। वो खुद से कहता है मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। ये बातें सच्चाई नहीं है, ये बहाने हैं। ऐसे बहाने जो डर और जड़ता को छिपा देते हैं, जैसे वो कोई गहरी समझदारी हो, लेकिन अंदर से ये सब एक ही चीज दिखाते हैं, बदलाव के प्रति रोक, उस असहजता के खिलाफ एक दीवार, उस कठिन सफर से बचने की कोशिश जो बदलाव लाता है, और उस सच्चाई से भागना कि कोई भी आदमी कभी पूरी तरह बना नहीं होता, हर कोई अभी भी बन रहा है। स्टोइक्स इस बात से आंख नहीं चुराते थे, वो सीधे इसका सामना करते थे। उन्होंने सिखाया कि हम अपने स्वभाव, अपने अतीत या अपने झुकावों के गुलाम नहीं हैं। हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि हमारे उनके बारे में सोचने का तरीका हमें परेशान करता है। इसी तरह हमारी असली रुकावट हमारा स्वभाव नहीं होता, बल्कि वो कहानियां होती हैं जो हम अपने बारे में खुद को सुनाते रहते हैं। बदलाव आसान नहीं होता, इसमें खुद की गहराई से जांच पड़ताल करनी पड़ती है। कई बार खुद से वो चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं जो अब तक जानी पहचानी थी, भले ही वो अब तक हमें सिर्फ दर्द ही देती रही हों। लेकिन स्टोइक्स ये भी मानते थे कि खुद पर काबू सबसे ऊंची मंजिल है। क्यों? क्योंकि वो आसान नहीं होती, पर जरूरी होती है। अगर जिंदगी में वाकई कुछ माने रखता है तो वो है बदलाव की ताकत। बढ़ने के लिए ईमानदारी चाहिए और वो सवाल पूछने की हिम्मत भी, क्या मैं वाकई ऐसा हूँ, या क्या मैं इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ क्योंकि बदलने में ज्यादा मेहनत लगती है। समझदार लोग वही होते हैं जो इस कठिन रास्ते को अपनाते हैं। उन्हें पता होता है कि समझदारी कोई ट्रॉफी नहीं होती जिसे एक बार जीतकर अलमारी में रख दिया जाए। समझदारी एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश। ये इसलिए नहीं कि हमें अपने आज के रूप से नफरत है, बल्कि इसलिए कि हम खुद से इतनी इज्जत करते हैं कि वैसे ही नहीं रहना चाहते। आखिर में मैं ऐसा ही हूँ, ये एक बहाना है जो हर मुमकिन बदलाव के दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी खुद बदलाव है, कुदरत बदलाव है, और अगर हम इसे नकारते हैं तो जिंदा होने की असलियत को ही नकार रहे होते हैं। जो आदमी ये बात समझता है वो बदलाव से डरता नहीं, वो उसका स्वागत करता है। वो खुद को एक चलता हुआ काम मानता है, अधूरा पर कोशिश करने वाला, और इसी कोशिश में असली समझदारी छिपी होती है। अगर आपने भी कभी खुद को इन 7 बातों में से कोई कहते पकड़ा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहां रहा हूं कई बार। शायद जितनी बार मुझे कबूल करने में आराम नहीं है, उससे ज्यादा बार। लेकिन अच्छी बात यह है, समझदार लोग वो नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते। वो होते हैं जो अपनी गलती पहचानते हैं और फिर बेहतर बनने का फैसला करते हैं। और यही हम यहाँ कर रहे हैं। हर सोच समझकर लिया गया कदम हमें थोड़ा बेहतर बनाता है। तो आज की बातों में से कौन सी बात आपके दिल तक पहुंची? शायद अब वक्त है मैं ऐसा ही हूं वाली सोच को पीछे छोड़ने का, या फिर उस मैं बाद में कर लूंगा को अब हमेशा के लिए रिटायर करने का, इससे पहले की बाद में कभी ना आए। जो भी हो, ये आपका न्योता है अगले कदम की तरफ बढ़ने का। क्योंकि समझदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। समझदारी का मतलब है जिज्ञासु रहना, विनम्र रहना, अडिग रहना और आगे बढ़ते रहना। अगर आज की ये बातचीत आपके अंदर कुछ हलचल पैदा कर गई हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इसी रास्ते पर चल रहा है। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।